हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग। तो एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द ग्रोथ गुरु मैथ्स एकेडमी में स्वागत है। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 क्लास 10th अलजेब्रा का सेक्शन है। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है ना। प्रीवियस वीडियो में हमने दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की 3 विधियों के बारे में किया था। प्रतिस्थापन विधि और आपका बजगुणनखंड विधि और विलोपन विधि, है ना। तो आज हम उन्हीं तीनों मेथड का इम्प्लीमेंट करते हुए करेंगे अपने क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, तो आपको आपकी एक्सरसाइज में बुक में मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। दो संख्याओं का अंतर 26 है ना। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहां लिखते हैं, माना पहली संख्या x है। देखिए बच्चों, यहां पे दो चर वाले रैखिक समीकरण है, तो हमें यहां पे दो चर चाहिए होंगे। तो पहली संख्या x और माना दूसरी संख्या y है। सबसे पहला काम कि आप दो चर को x और y मान लीजिए। आप a b भी ले सकते हैं, p q भी ले सकते हैं, जो वेरिएबल आपको लेना है वो ले लीजिए। इन दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो देखिए इन दो संख्याओं का अंतर, तो देखिए कोई ना कोई संख्या तो बड़ी होगी। तो हमने मान लिया, माना x बड़ी है y से, ठीक है। तो अब इनका अंतर लिखते हैं। देखिए अंतर हो गया x माइनस वाई बराबर 26, ये एक इक्वेशन हो गया। फिर लिखा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण, ठीक है। तो हम समीकरण एक से, तो समीकरण एक में x की जगह पे 3y लगा देंगे। तो 3y माइनस वाई बराबर 26, 2y बराबर 26, y इज इक्वल्स टू 26/2, और फिर यहाँ से आ जाएगा ये 13। फिर समीकरण 2 से या 1 से किसी से भी आप y की जगह पे 13 लगा दीजिए। तो y की जगह पे 13 लगाना है, तो 3 × 13, ये हो गया 39। x बराबर, तो दो संख्याएं हमारी बच्चों कौन कौन सी आ गई। दो संख्याएं 13 और 39 होंगी। दो संख्याएं कौन सी आ गई हमारी, 13 और 39, है ना। तो यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया है, दो वेरिएबल वाला है ये जो दो चर वाले रैखिक समीकरण है। इसमें आपको दो चर लेने पड़ेंगे, कोई से भी दो ले लीजिए। फिर जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे हम स्टेटमेंट को सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। दो संपूरक कोण है बच्चों, दो संपूरक। ये पहले का फर्स्ट पार्ट था, ये पहले का सेकंड पार्ट है। दो संपूरक कोण, तो हमने मान लिया, माना पहला कोण x है, x डिग्री, है ना, क्योंकि कोणों को हम डिग्री में लेते हैं। माना दूसरा कोण y डिग्री है, ठीक है। अब देखिए पहली कंडीशन कि ये कोण जो है ये संपूरक है, तो x डिग्री y डिग्री इज इक्वल्स टू 180, ये हो गया संपूरक पहला। फिर बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, बड़ा कोण, है ना। तो अभी एक चीज और मानिए यहाँ पे कि माना जो पहला कोण है x वो बड़ा है और दूसरा छोटा है। तो पहला कोण दूसरे कोण से 18 अधिक है, तो पहला कोण
18 अधिक है और किससे अधिक है बच्चों, दूसरे कोण से 18 अधिक है। ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। अब पहले समीकरण में यानी समीकरण 1 से हम x की जगह पे y प्लस 18 इसमें लगा देंगे। तो देखिए y प्लस 18 प्लस वाई डिग्री इज इक्वल्स टू 180, 2y डिग्री इज इक्वल्स टू 180 माइनस 18, ये हो गया आपका 162, 2y डिग्री, y डिग्री इज इक्वल्स टू 162 अपॉन 2, ये आ गया आपका 81 डिग्री। ठीक है, तो आप समीकरण 2 से x डिग्री इज इक्वल्स टू है y की जगह पे 81 लगा दीजिए प्लस 18 लिख दीजिए यहाँ पे, ये हो गया 9 और ये भी हो गया 9। तो x जो आ गया वो आ गया हमारा 99 डिग्री। तो दो समपूरक कोण 81 डिग्री और 99 डिग्री होंगे। ठीक है, और यहाँ देखिए अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो भी आपका आंसर जो है वो 180 निकल के आएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट का थर्ड पार्ट। देखिए इसमें लिखा है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मैंने इंट्रोडक्शन में कराया था। तो यहाँ पे हमें बल्ले और गेंद दिया हुआ है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे माना एक बल्ले का मूल्य, माना एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य रुपए x है। ठीक है, माना एक गेंद का मूल्य रुपए y है। अब हम अपनी कंडीशन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहले में है 7 बल्ले। देखिए एक बल्ले का अगर x है तो 7 बल्लों का कितना हो गया बच्चों, 7x। फिर 6 गेंदें, एक गेंद का y तो 6 गेंदों का 6y, ये आया है 3800 रुपये में, पहला इक्वेशन। फिर 3 बल्ले, एक बल्ले का x तो 3 बल्ले का 3x, और 5 गेंदें, एक गेंद का y तो 5 गेंदों का 5y, और ये निकल के आया है 1750 रुपये में हमको टोटल यहाँ पे देना पड़ेगा। ओके, तो अब हमें ये इक्वेशन अपनी सॉल्व करनी है। यहाँ पे हम बच्चों अब ध्यान दीजिए, हम प्रतिस्थापन विधि भी लगा सकते हैं, हम विलोपन विधि भी लगा सकते हैं, और हम यहाँ पे वज्र गुणनखंड विधि भी लगा सकते हैं। लेकिन हम क्वेश्चनों को जल्दी करने के लिए विलोपन विधि का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए विलोपन विधि में मैंने आपको बताया था, वीडियो में आपने देखा होगा, पहले हम गुणांक जो x के जो वेरिएबल होते हैं उनका हम साइन चेक करते हैं। तो देखिए ये प्लस का अभी छोड़ देते हैं इसको, y यहाँ पे प्लस का, y यहाँ भी प्लस का, तो इसे भी छोड़ देते हैं। तो अब हमने देखा कि हमारे दोनों वेरिएबल जो है इनके साइन कैसे आ रहे हैं बच्चों, प्लस के आ रहे हैं। तो अब हम इंडिपेंडेंट हैं कि हम x को भी एलिमिनेट कर सकते हैं और y को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो चलिए y को एलिमिनेट करते हैं। तो यहाँ 5 का मल्टीप्लाई और यहाँ 6 का मल्टीप्लाई हम करेंगे। तो चलिए मल्टीप्लाई करिए। इसमें भी करते हैं 4, ये 19,000 ये आएगा। ये हमारा एक नया इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब इसमें 6 का करिए, 18x प्लस
30y इज इक्वल्स टू 6 5 जा 30 का 0 कैरी 3 और 6 7 जा 42 और 3 45 4 कैरी 6 1 जा 6 और 4 हो गया यहाँ पे 10 1 0। ये आ गया हमारा फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, अब हम क्योंकि यहाँ पे देखिए साइन सेम है तो मैंने आपको बताया था कि साइन अगर सेम होंगे तो हमको लिखना पड़ेगा घटाने पर यहाँ पे साइन चेंज होंगे और ये वाला यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, तो 35 में से 18 जाएगा तो बचेगा हमारे पास 17x और 19,000 में से 10,500 को माइनस कर लीजिए। 19,000 में से 10,500 को यहाँ पे आप माइनस कर लीजिए। 0 0 यहाँ 5 और यहाँ 8 तो हमारे पास निकल के आया 8500 x इज इक्वल्स टू 8500 अपॉन में 17 और ये इससे कैंसिल होगा तो यहाँ पे आएगा 500। ठीक है बच्चों, तो अब हम करते हैं समीकरण 1 में इसकी वैल्यू लगाते हैं। समीकरण 1 से x की जगह पे 500 लगाइए। 7 इंटू 500 प्लस 6y इज इक्वल्स टू में 3800 तो ये हो गया 3500 प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3800। 6y इज इक्वल्स टू 3800 माइनस 3500। 65 इज इक्वल्स टू 300। y इज इक्वल्स टू 300 अपॉन में 6 तो ये आ गया यहाँ पे 50 रुपीज़। ओके, अब एक और काम करते हैं कि हमने ये जो आंसर निकाले हैं बच्चों ये हमारे सही हैं या नहीं है। देखिए x आया है 500 और y आया है 50। ठीक है, तो अब इन आंसर्स को हम चेक भी करेंगे कि हमने जो निकाले हैं वो सही हैं या नहीं हैं। देखिए ये तो सही थे। 81 और 99 अगर हम यहाँ ऐड करेंगे तो इतना आ जाएगा। यहाँ x 39 और y की जगह पे 13 रखेंगे तो 13 3 जा 39 हो जाएगा। इसको चेक करते हैं तो चलिए फर्स्ट में ही कर लेते हैं। देखिए 7 इंटू 500 प्लस 6 इंटू 50 इज इक्वल्स टू 3800 तो ये आ गया 3500 प्लस 300 तो यहाँ से 3800 इधर भी और 3800 इधर भी, है ना। ये पार्ट जो है बच्चों ये पार्ट रफ वर्क है, ये आपको मेन कॉपी में नहीं करना है। तो एक बल्ले का मूल्य कितना आया है? एक बल्ले का मूल्य जो निकल के आया है वो आया है हमारा 500 रुपये और एक गेंद का जो मूल्य निकल कर आया है, एक गेंद का मूल्य वो आया है यहाँ पे 50 रुपये। इस तरह से हमारे दो आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएंगे। ओके, सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए बच्चों देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा आपकी बुक में और अच्छा क्वेश्चन है। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त, यानी एक तो आप टैक्सी में बैठेंगे तो बैठते ही आपके ऊपर एक चार्ज लग जाएगा, है ना। फिर अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, जब बड़े बड़े शहरों में मेट्रो सिटीज़ में हम कोई टैक्सी या कोई टेम्पो या कोई ऑटो जब हायर करते हैं तो उसमें दो तरह के चार्जेज होते हैं। पहला, हम टैक्सी में बैठेंगे तो बैठने का एक फिक्स चार्ज हो गया और उसके बाद जितने किलोमीटर हमें जाना है तो वो ऑटो वाला जो है वो हमें बता देगा, टैक्सी वाला जो है वो बता देगा कि आप पे 10 रुपये प्रति किलोमीटर या 20 रुपये प्रति किलोमीटर या 15 रुपये प्रति किलोमीटर या 5 रुपये प्रति किलोमीटर आपके ऊपर
और लगेगा, है ना। तो ओरली देखते हैं। जैसे मान के चलिए फिक्स चार्ज हो गया 50 रुपये, है ना। तो 50 रुपये तो हमें उसे देने ही पड़ेंगे। आप बैठेंगे, थोड़ा सा चलेंगे तो आपको 50 रुपये देने पड़ेंगे। चलिए फिक्स चार्ज तो उसने 50 बता दिया। फिर उसने कहा कि आपके ऊपर 5 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से चार्ज और लगेगा, यानी 50 रुपये फिक्स चार्ज, फिर उसके बाद 5 रुपये प्रति किलोमीटर। अब किसी व्यक्ति को 5 किलोमीटर जाना था, ध्यान से समझिएगा, फिक्स चार्ज और हर किलोमीटर का अलग चार्ज। हर किलोमीटर का चार्ज जो है वो 5 रुपये है, और जो फिक्स चार्ज है वो एक बार लगेगा 50 रुपये। ठीक है, तो 50 रुपये तो फिक्स चार्ज हो गया, और उसके बाद हर 5 किलोमीटर, हर 1 किलोमीटर के लिए 5 रुपये देना पड़ेगा। तो 5 किलोमीटर के लिए कितने हो गए? 25 रुपये। ठीक है, और 50 रुपये हो गए फिक्स चार्ज के, तो आपको टोटल 75 रुपये उसको देने होंगे। ओके, तो अब इसको करेंगे कैसे, देखिए। ये है फर्स्ट का 4th पार्ट। तो यहाँ पे लिखते हैं माना फिक्स को लिख लेते हैं नियत कांस्टेंट, ये लगना ही लगना है। नियत शुल्क या नियत किराया लिख लेते हैं, शुल्क नहीं लिखते हैं। नियत किराया, नियत किराया X रुपये है। ठीक है, ये तो आपको देना ही देना पड़ेगा। ये आपका, इसको ना यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिए, ये फिक्स चार्ज है। फिक्स चार्ज ये आपको देना पड़ेगा। ठीक, फिर माना प्रति किलोमीटर का किराया, प्रति किलोमीटर का किराया ₹Y है, प्रति किलोमीटर का, है ना, हर किलोमीटर का। अब जो व्यक्ति है वो गया है हमारा 10 किलोमीटर और 105 रुपये उसने दिए हैं। ठीक है, तो देखिए 10 किलोमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 किलोमीटर के लिए, 10 किलोमीटर के लिए। तो देखिए 10 किलोमीटर के लिए X तो उसे देना ही पड़ेगा, फिक्स चार्ज है। हर 1 किलोमीटर पे Y रुपये है, तो 10 किलोमीटर पे कितना हो गया? 10Y, और पैसे दिए हैं उसने 105 रुपये। ठीक है, दूसरे केस में 15 किलोमीटर है और 155 रुपये दिए हैं। तो 15 किलोमीटर के लिए, 15 किलोमीटर के लिए देखिए 15 किलोमीटर के लिए क्या होगा? फिर से फिक्स चार्ज देना पड़ेगा। 1 किलोमीटर का Y, तो 15 किलोमीटर का 15Y, और रुपए दिए हैं 155। तो ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को अब हमको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, सब प्लस के हैं। तो यहाँ आएगा घटाने पर, क्या आएगा बच्चों? घटाने पर। तो घटाइए, देखिए साइन चेंज होगा घटाने पे, ये कैंसिल होगा। यहाँ बचेगा माइनस का 5y, और यहाँ बचेगा माइनस का 50। माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल्स टू 50/5 यानी कि 10। ठीक है, अब आ जाइए समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, तो 1 में y की जगह पे 10 लगा दीजिए, y की जगह पे 10। तो देखिए y की जगह पे हमने 10 लगाया, तो x कितना आ गया? 5। तो जो नियत किराया है, नियत किराया, वो बच्चों हमारा निकल के आया है, नियत किराया 5 रुपये है। और प्रति किलोमीटर किराया जो निकल के आया है बच्चों, वो आया है हमारा 10 रुपये। ठीक है, अब हमें चाहिए 25 किलोमीटर के लिए, 25 किलोमीटर के लिए। तो देखिए 25 किलोमीटर के लिए कंडीशन क्या होगी बच्चों? x प्लस
25y, x कितना है 5, y कितना है 10, तो ये हो गया 5 + 250 यानी कि 255 रुपीज़ यहाँ पे हमको पेड करने होंगे टोटल। ओके, तो चलिए इसका आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, 255 रुपये, ठीक है ये। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए बच्चों देखते हैं अपना अगला हमारा पार्ट, 5th पार्ट है। यदि किसी भिन्न के अंश और हर यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 जोड़ दिया जाए तो कोई भिन्न जो है वो 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वही भिन्न 5/6 हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। तो चलिए करते हैं। तो देखिए भिन्न में बच्चों 2 चीज़ें होती हैं, माना अंश x है, माना हर y है, ठीक है। तो जो भिन्न जो निकल के आती है, भिन्न हमेशा बच्चों किस रूप में होती है, अंश बटे हर, इस फॉर्म में हमारी भिन्न होती है। अंश हो गया x और हर हो गया हमारा y, ठीक है। तो फिर पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है दोनों में 2 जोड़ रहे हैं, है ना। तो देखिए दोनों में 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, तो जो भिन्न है वो 9/11 हो जाती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 11 × x + 2, 9 × y + 2, अंदर मल्टीप्लाई करिए, 11x + 22, 9y + 18 या 11x - 9y = 18 - 22, 11x - 9y = -4। ये आएगा हमारा पहला इक्वेशन, ठीक है बच्चों। तो चलिए अगला देखते हैं। अगले में है इसी भिन्न में अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। चलिए 3 जोड़ते हैं अब, x + 3, y + 3, तो ये जो भिन्न है ये हमारी 5/6 हो जाती है, 5/6। फिर से मल्टीप्लाई करिए, इसमें 5 का करिए, y + 3, अंदर मल्टीप्लाई 6x + 18, 5y + 15, ट्रांसफ़र करिए, 6x - 5y = 15 - 18, 6x - 5y = -3। ये आएगा हमारा दूसरा नंबर। 2 इक्वेशंस हमारी यहाँ पे आ चुकी हैं। एक है 11x - 9y = -4, एक इक्वेशन, और 6x - 5y = -3, ये दूसरा इक्वेशन, ठीक है। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। तो देखिए x का साइन प्लस का, यहाँ भी x का साइन प्लस का, तो ये तो कैंसिल नहीं हो सकते। y का साइन माइनस का और y का साइन माइनस का, तो कैंसिल ये भी नहीं हो सकते। अब आपको किसी एक को यहाँ से एलिमिनेट करना होगा। आप किसको करना चाहेंगे? देखिए अगर y को करेंगे तो यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई और इसमें 9 का मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए करते हैं। मल्टीप्लाई बच्चों तीनों में होता है, और यहाँ देखिए साइंस जो है हमारे वो सेम है, तो हम लिखेंगे घटाने पर। चलिए साइन घटाने पर चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल होगा, इसमें से जाएगा x बचेगा और यहाँ पे बचेगा 7। तो x हमारा 7 आ चुका है। समीकरण
एक में वैल्यू रखेंगे हम, समीकरण एक से, एक में रखिए 11 इंटू 7 माइनस 9y इज इक्वल्स टू -4, 77 माइनस 9y इक्वल्स टू -4, माइनस 9y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 77 यानी माइनस का 81, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल्स टू 9। तो देखिए y इक्वल्स टू 9 और x इक्वल्स टू 7 आ चुका है यहाँ पे। तो हमारी जो भिन्न निकल के आएगी वो हमारी निकल के आएगी 7/9। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आप एक बार अपना चाहें तो ये वैल्यू रख के इनको चेक भी कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन में ही चेक करते हैं। x की जगह पे 7 माइनस 9, y की जगह पे 9, ये हो गया 77, ये हो गया 81, इधर भी -4 और इधर भी -4। ये जो वर्क है ये आपका रफ वर्क है, इसका स्कूल की नोटबुक पे जो एग्ज़ाम की नोटबुक है उससे कोई लेना देना नहीं है। ये रफ वर्क है, कहीं पीछे आप इसको कर सकते हैं। ओके, सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए बच्चों देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट वाला पार्ट। ये पार्ट है 6 नंबर। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु यानी पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। यानी आज जैकब की जो आयु है, आज बच्चे की उसके पुत्र की जो आयु है, 5 साल बाद जैकब अपने पुत्र की आयु का 3 गुना होगा। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व यानी 5 साल पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। ठीक है, सॉरी। तो अब देखते हैं कि ये कैसे होगा। तो देखिए मैंने आपको इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट कराया था, इंट्रोडक्शन पार्ट आप ज़रूर देखें। मैं उसका लिंक जो है हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, हर एक्सरसाइज के डिस्क्रिप्शन में आपको वो मिल जाएगा। तो उसमें मैंने बताया था कि किसी की एज आज से 10 साल बाद और आज से 10 साल पहले निकालने के लिए हमें आज की एज उसकी पता होनी चाहिए। जैसे आपकी एज आज आप क्लास 10th में है तो 15 साल है अप्रॉक्सीमेट। 10 साल पहले आप 5 साल के थे और 10 साल बाद आप 25 साल के होंगे। ये अंदाज़ा हम सिर्फ तब लगा सकते हैं जब हमें आज की एज पता हो। ठीक है, समझ आ रहा है ना। तो देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे, देखिए ये फर्स्ट का लास्ट पार्ट है, 6th पार्ट। तो यहाँ लिखेंगे माना जैकब की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, आज की आयु x वर्ष है। कितनी है? x वर्ष है। आज प्रेजेंट एज। फिर माना उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। कितनी है बच्चों? y वर्ष। ठीक है, अब हम यहाँ से अंदाज़ा लगाएंगे। उसमें लिखा है 5 वर्ष बाद। क्या लिखा है? 5 वर्ष बाद। तो यहाँ पे लिखिए 5 वर्ष बाद। ठीक है बच्चों, 5 वर्ष बाद। तो देखिए 5 साल बाद जैकब भी 5 साल बड़ा होगा और पुत्र भी 5 साल बड़ा होगा। तो जैकब की आयु, जैकब की आयु अभी कितनी है बच्चों? अभी है x। तो x प्लस 5 वर्ष होगी। ठीक है, और पुत्र की आयु, पुत्र की आयु वो y प्लस 5 वर्ष होगी। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि जैकब पुत्र की आयु से 3 गुनी होगी। पुत्र की आयु से 3 गुनी, यानी जैकब की आयु
3 गुनी होगी पुत्र की आयु से। तो इसको सॉल्व करेंगे। x + 5 = 3y + 15 या x - 3y = 15 - 5 या x - 3y = 10। ये बनेगा हमारा पहला इक्वेशन। ठीक है बच्चों। तो अब देखते हैं दूसरी शर्त क्या है। दूसरी शर्त है 5 वर्ष पूर्व 7 गुनी होगी 5 वर्ष पूर्व। तो अब यहाँ पे लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व। पूर्व का मतलब पहले, पूर्व का मतलब पहले, है ना, 5 वर्ष पहले। फिर से लिखेंगे अब जैकब की आयु कितनी होगी 5 वर्ष पहले। अगर आपकी आयु आज 15 साल है तो 5 वर्ष पहले कितनी होगी 15 - 5। तो जैकब की आयु आज x है तो 5 वर्ष पूर्व कितनी होगी x - 5 वर्ष होगी। कितनी होगी बच्चों x - 5 वर्ष। और पुत्र की आयु फिर कितनी होगी बच्चों, वो भी 5 वर्ष छोटा होगा। आज y है तो यहाँ पे कितनी होगी y - 5 होगी। ठीक है। अब कंडीशन क्या है कि जैकब की आयु 7 गुनी होगी पुत्र की आयु से। तो यहाँ पे इसको अब हम सॉल्व करेंगे। 7y - 35 x - 7y = -35 + 5 या x - 7y = -30। ये होगा हमारा दूसरा इक्वेशन। तो एक इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन ये है। दोनों को यहाँ पे लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। x - 3y = 10 ये पहला, और x - 7y = -30 ये दूसरा। ठीक है बच्चों। तो चलिए अब साइन चेक करते हैं। यहाँ पे देखते हैं x प्लस का x प्लस का, y माइनस का y माइनस का। तो दोनों वेरिएबल जो हैं हमारे वो सेम साइन के हैं, और सेम साइन होता है तो हम क्या लिखते हैं घटाने पर। क्या लिखते हैं बच्चों घटाने पर। तो इसको घटाएंगे तो देखिए यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे कुछ इस तरह से, ये कैंसिल होगा और यहाँ पे बचेगा आपका 4y = में 40, y = 40/4 यानी कि 10। ओके। अब लिखेंगे हम समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो चलिए समीकरण 1 से देखते हैं। x - 3 × 10 = 10, x - 30 = 10, x = 10 + 30 यानी x = 40। ठीक है। तो जैकब की आयु आ गई कितनी, जैकब की आयु, जैकब की आयु 40 वर्ष होगी, 40 वर्ष होगी। और पुत्र की आयु, पुत्र की आयु 10 वर्ष होगी। पुत्र की आयु कितनी होगी 10 वर्ष होगी। तो एक बार हम आंसर और मैच कर लेते हैं। जैकब की आयु 40 और पुत्र की आयु 10 वर्ष। ठीक है। ओके। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो देखिए यहाँ पे हमने अपना फर्स्ट क्वेश्चन था उसके 6 पार्ट कर लिए। ये भाषा वाले क्वेश्चन थे। यहाँ पहले क्वेश्चन को बहुत सावधानी से पढ़िए, समझिए, उसमें जो जो सूचनाएं हैं, जो जो इन्फॉर्मेशन है, जो जो कंडीशंस हैं उनको कलेक्ट करिए और फिर उसके हिसाब से यहाँ पे आगे सॉल्व करिए। ओके। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। और अगर जिन बच्चों ने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द ग्रोथ गुरु मैथ्स एकेडमी। थैंक यू।